इमरान खान ईमानदार बंदा है, जो बात करता है सच्ची करता है। इस वजह से सारी पार्टी कहाँ चाहती है, अमेरिका कहाँ चाहता है। हमारा मुल्क फ़िलहाल तो अमेरिका के अंडर में है। शहबाज शरीफ किस मुल्क में है जिसकी कोई हुकूमत ही नहीं, वज़ीर आज़म बना हुआ है। मुझे कोई समझ नहीं लग रही, और हमारी आवाम पे पर्दे पड़े हुए हैं। जब तक पढ़े लिखे आवाम आगे नहीं आएगी तो मसले नहीं सॉल्व होंगे। 9 महीने हो गया शहबाज शरीफ की हुकूमत है। मुझे बताएं उन्होंने कौन सी तकदीर तब्दील की है। वाकई उन्होंने कोई शक वाली बात नहीं है। इतनी महंगाई की है, आवाम को गुर्बत की तरफ लेके गए। जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी तो वो अच्छा खासा पैसा छोड़ के गए थे। हमारे ख़जाने खाली नहीं थे। ये हुकूमत ख़जाने खाली करने आई थी, उसने ख़जाने खाली कर लिए हैं। इनका दिल है फिर इमरान खान थोड़ी सी हुकूमत करे, ख़जाने भरे, फिर उसको उठा के फेंकें, फिर हम खाना पीना शुरू करें। किस चीज़ से डर लगे? पीडीएम सब जमातों का मिक्सचर है ना। आ जाए मार्केट में, आ जाए इमरान खान के इलेक्शन में लड़े। सब मिल के भी नहीं इमरान खान को हरा पाएंगे, क्योंकि वो सच्चा बंदा है। बाकी सब बिके हुए हैं। ठीक है, जिनका नाम लेने से सेंसर लग जाता है। ठीक है, बेसिकली मेन इशू ये है जो सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है हुकूमत के इकॉनमी कंडीशन क्या है हमारे मुल्क की। ठीक है, वो ये भी जान रहे हैं कि हमारा मुल्क बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, हमारे जो ख़जाना है वो खाली होता जा रहा है। उसके बावजूद पीडीएम को सपोर्ट किया जा रहा है। मुल्क को कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? ज़रा सी शर्म होनी चाहिए सर। जस्ट एक मुतालबा किया इमरान खान ने फेयर इलेक्शन का, वो क्यों नहीं करने दे रहे? किस चीज़ से डर लगे? पीडीएम सब जमातों का मिक्सचर है ना। आ जाए मार्केट में, आ जाए इमरान खान के इलेक्शन में लड़े। सब मिल के भी नहीं इमरान खान को हरा पाएंगे, क्योंकि वो सच्चा बंदा है। बाकी सब बिके हुए हैं। और हालत देख रहे हैं मुल्क की इकॉनमी कहाँ जा रही है। ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, कराची डूब गया है। कराची सिंध पूरा ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। इलेक्शन यहाँ पे कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, क्यों नहीं करवा रहे? हालांकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट भी इनकी, सब कुछ इनका है। इन्हें पता है कि इन्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा अगर फेयर इलेक्शन होते हैं। बेसिकली 20 साल से कौन हुकूमत कर रहा है? उनसे पूछा जाए कि 20 साल से कौन हमारी खिदमत अंजाम दे रहा है। यकीन माने, मैं सिंध से, कराची से पंजाब साइड पे आया। पंजाब मच बेटर हो गया है। सिंध ऐसा हो गया, कराची ऐसा हो गया जैसे रेगिस्तान, बंजर हो गया है। और कितना लूटेंगे ये, और कितनी खिदमत करेंगे हमारी? हाँ, और कितनी खिदमत करना चाहते हैं भाई? हमें इनकी खिदमत नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहता कि बिलावल, जरदारी, ये कोई भी नहीं चाहता इन लोगों को। नहीं, अगर आप इनको खिदमत करने का मौका देंगे जी तो जी, ये आपकी खिदमत करेंगे, आपको ये आपके पेट फाड़ सर के आपके पैसे एग्जैक्टली खिदमत ये होगी जो अभी आप मुझे जैकेट में देख रहे हैं ना, ये सब उतर जाएगा। इन फ्यूचर ये होगा, ये खिदमत होगी। अगर आप इनको खिदमत का मौका देंगे जी तो ये जी, आपको रोड में घसीटेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए, मुल्क से नौजवान जा रहा है। ठीक है, बहुत सीरियस बात है ये। पढ़ा लिखा बंदा जब मुल्क को सर्व नहीं करेगा, बाहर जाके सर्व करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इससे ज़्यादा पीडीएम को क्या, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बस सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करप्ट इंतहाई करप्ट पार्टी है। ठीक है, और वैसे भी इमरान खान जो बंदा है वो ईमानदार बंदा है। अब ये सब 13 पार्टियाँ एक तरफ हुई हैं, और ऊपर से ये हमारी आर्मी भी, तो एक बंदे को गिराने के लिए लगी, लेकिन इनसे गिर नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से इलेक्शन भी वही जीतेगा, जो मर्जी कर लें। इलेक्शन तो वो जीत गया। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा इलेक्शन तो वो जीत गया, जो इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं। इमरान खान ने इनको नील वाइट वॉश कर दिया। आप क्या कहते हैं? बस जल्द से जल्द इलेक्शन, और जो उनसी कीमतें प्राइस वगैरह फ्लैक्चुएट हुए हैं, ये सारे नीचे हैं। हाँ, देखिए हमारा मुल्क जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, सीधी सी बात है। खाने पीने के अवाम, आपको पता ही नहीं कि जो गरीब पेशेंट है, डॉक्टर्स की फ़ीसें हज़ार रुपये हो गई हैं। गरीब जो लोग हैं वो दवाइयाँ तक अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर से खाने पीने का, घर का सामान पूरा करेंगे, दवाइयाँ पूरी करेंगे, क्या करेंगे? हर चीज़ को आग लगती जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म होने चाहिए। और इनको वैसे भी इन्होंने भाग जाना है। ये गवर्नमेंट है, बस इलेक्शन का जिस दिन ऐलान हो गया, आप भी इधर मैं भी इधर, ये भाग जाएंगे। इनमें से किसी ने नहीं रुकना यहाँ पे। तो जी, तो इस वजह से ना ये जितना जल्दी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट तो हो गया मुल्क, लेकिन सिर्फ एक ऐलान होना बाकी है कि भाई डिफ़ॉल्ट हो गया होगा। इनके पास कोई डॉलर नहीं है। मेडिसिन के कंटेनर उधर पड़े हुए हैं, मेडिसिन कंपनियां भाग रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। क्या करेगा वो गरीब अवाम? आप हमें बताएं। ये टूर पे आए हुए हैं, जो 2 साल पहले जो खर्चा होता था उससे 3 गुना ज़्यादा रेट हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो सैलरीज, जो गरीब बंदे की सैलरी देख लें, 20-25 हज़ार है।
उसमें एक बंदा अपना ज़ाती खर्चा नहीं उठा सकता, घर वालों का क्या उठाएगा। तो बज़ाहिर अक्सरियत इमरान के साथ नज़र खड़ी आती है, ठीक है। सो बेहतर ये है कि हुकूमत जो कि 13 जमाती है, विच मींस कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, आवाम इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इन लोगों को इलेक्शन कराना चाहिए। फिर जो भी जीतता है वो दे शुड लीड द कंट्री। सो आई डोंट थिंक सो कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये दोबारा आ सकेंगे, तो इसलिए ये उस इलेक्शन से भाग रहे हैं। कि हमारी सियासत इतनी गिर चुकी है कि इन लोगों को जब कोई हल नहीं नज़र आता कि अवाम में ये जीत सकेंगे या अवाम में अक्सरियत हासिल कर सकेंगे, तो इस तरह के हरबे इस्तेमाल होते हैं। अब वो वीडियो सही हो या गलत हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा। इस तरह की पहली वीडियोस बहुत से पहले सियासतदानों की भी आ चुकी हैं। सो हमें सियासत को इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए जहाँ हम अपनी अखलाकियात से गिर जाएं। हमें इस वक्त जो सोचने की ज़रूरत है, अपने मुल्क के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इतने ज़्यादा हम लोगों को इकनॉमिक क्राइसिस हैं कि हम हर दूसरे दिन बात कर रहे होते हैं कि हमें अगर ये पैसे नहीं मिले तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अगर हमें वहाँ से मदद नहीं मिली तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। सो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि अपनी सिर्फ सियासत बचाने के लिए, अपना वोट बैंक को इमरान खान से ख़त्म करने के लिए या व्हाट्सएवर किसी के पास से भी ख़त्म करने के लिए इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो। हम अपना काम करें, अपने आप हुकूमत आपको वोट देगी, लोग आपको वोट देंगे। रादर हम इस तरह के फजूल के हथकंडों में इस्तेमाल करें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जो कि अखलाकियात से भी गिरे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत इस वक्त इस वजह से इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती क्योंकि करप्शन उनकी इतनी है कि वो करप्शन से भाग रहे हैं। कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। और खुदारा हमारे मुल्क पे रहम किया जाए और इस आवाम पे ख़ुसूसन रहम किया जाए कि आने वाला जो वक्त है वो मुश्किल तरीन होता जा रहा है और गरीबों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से देखिए जी कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, दूसरी जानब सियासी जमातें आपस में झगड़ रही है, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह यही है कि वो लोग जो हैं जितने भी हैं वो करप्शन में हैं, सारे करप्शन में मुलव्वस है। इस वजह से ये मुल्क में इतनी बदरेशन है और गरीब आदमी का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कौम ने एक बार फिर हमें मौका दिया खिदमत करने का तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे। ये भूल है उनकी, कभी भी ऐसे नहीं होगा। आने वाले वक्त में कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये भूल है उनकी। आप नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ आपकी तकदीर बदले? नहीं बदल सकते वो। 40 साल से हम उनको देख रहे हैं, 40 साल से हम उनको देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो एक बार हमने पीटीआई को मौका दिया है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होगा। आप दोबारा वजीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताइएगा, अगर आप दोबारा पीडीएम को या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या शहबाज हुकूमत को खिदमत करने का मौका देते हैं तो आपको क्या लगता है कैसे खिदमत करेंगे? ये आपके कपड़े फाड़ेंगे, पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे? ये नहीं कर सकते ना, हम आजमाए को बार बार क्या आजमाए, हम नहीं आजमाना चाहते किसी को भी।